क्या झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ में जेल में कोई बड़ी साजिश हो रही है? और अगर उनके साथ साजिश हो रही है वह भी उनकी सरकार में, तो यह सब साजिश के पीछे कौन है और यह सब साजिश कौन करवा रहा है और यह सब साजिश से किसको फ़ायदा होने वाला है? जो कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो है वह कुछ फेसबुक पर एक पोस्ट की है और उस पोस्ट से कुछ सवाल जो हैं वह खड़े किए जा रहे हैं। अब आपको मैं पहले वह पोस्ट पढ़ के आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ कि आप देखिए जो कल्पना मुर्मू सोरेन यानी कि गांडे के जो विधायक हैं कल्पना मुर्मू सोरेन जी, वह क्या पोस्ट की हैं और वह क्या बोलती हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिर इस पोस्ट के पीछे क्या कारण है और यह जिस षड्यंत्र की बात की जा रही है आखिर कौन से षड्यंत्र रची जा रही है और इस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ हो सकता है और इससे किसको फायदा हो सकता है। जो हेमंत सोरेन जी का जो फेसबुक पोस्ट है, फेसबुक वॉल पर यह पोस्ट किया गया है, यानी कि अभी जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो फेसबुक पेज है, फेसबुक या कहेंगे जो टोटल सोशल मीडिया हैंडल है वह कल्पना मुर्मू सोरेन जी चला रही हैं और उनके द्वारा चलाया जा रहा है। तो देखिए कि क्या पोस्ट किया गया है। इस चुनाव झारखंड ने 24 वर्षीय जेसुइट पादरी और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में हुई अनुचित मौत जो कि भारत की लोकतंत्र और मानवाधिकारों की स्थिति पर एक काला धब्बा है, उसका बदला लेने की शुरुआत की है। दशकों से आदिवासी समुदायों के अधिकारों के लिए वकालत एवं लड़ाई लड़ने वाले फादर स्टेन के कुछ आयु और पार्किंसंस रोग के बावजूद उन्हें भाजपा सरकार द्वारा लगाए गए झूठे आतंकवाद के आरोपों पर जमानत और समुचित चिकित्सा उपचार से वंचित रखा गया। पानी पीने के लिए 25 पैसे का स्ट्रॉ तक नहीं दिया गया। जेल की स्थितियों से बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण फादर स्टेन की दुर्भाग्यपूर्ण मौत 5 जुलाई 2021 को हिरासत में हो गई। उनकी मौत आतंकवाद के बहाने से विपक्ष एवं आदिवासियों को दबाने और मानवाधिकार कार्य को आपराधिकरण करने की भाजपा की नीति का उदाहरण है। जैसे सबसे कमजोर वर्ग के लिए आवाज़ उठाने वाले फादर स्टेन को संस्थागत उपेक्षा और अन्याय से चूक कराया गया। आज उसी तरह का जुल्म हेमंत सोरेन पर हो रहा है। आज ज़रूरत है हर एक झारखंडी को हेमंत सोरेन के पक्ष में मजबूती से खड़ा होने का, वरना ये झारखंड को मणिपुर बनाने से बाज नहीं आएंगे। और उसके साथ यह जो फोटो है, तस्वीर है, एक तरफ आप देखेंगे जो फादर स्टेन स्वामी हैं उनका लगाया हुआ है और दूसरी तरफ में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का यह फोटो लगाया गया है। अब जो इसमें कल्पना सोरेन जो कि आरोप जो लगा रही हैं, जो वह बोल रही हैं वह यह है कि जेल की स्थितियों के बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण फादर स्टेन स्वामी की दुर्भाग्यपूर्ण मौत 5 जुलाई को हो जाती है। तो जेल में उनकी स्थिति जो है वह बिगड़ रही थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहे थे। तो क्या झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ में भी क्या जेल में उनकी भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है? उनके साथ भी क्या जेल में कुछ इस तरीके का, और अगर जब वह कि झारखंड के जेल में बंद है, झारखंड में है, झारखंड में आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री आपके पार्टी के हैं, गृह मंत्री उनके पास में है, गृह मंत्रालय उनके पास में है, जेल मंत्रालय जो है वह भी आपके पास में ही है। तो जब इतने सब चीज़ आपके कंट्रोल में है, आपके हाथों में है, फिर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ में कैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है और उनके साथ कौन से षड्यंत्र की यह बात कर रहे हैं, कैसे षड्यंत्र की यह बात कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं जो फादर स्टेन स्वामी थे वह कौन थे, थोड़ा उनके बारे में आपको बताते हैं और उनकी मौत कैसे हुई, उनकी हिरासत में कहाँ थे और उनको क्यों हिरासत में लिया गया था और उनसे मतलब क्या उनसे रिलेटेड है, मैं क्या थोड़ा उनके बारे में आपको बताता हूँ। जागरण में एक के खबर छपी है, दैनिक जागरण में, वह खबर के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि फादर स्टेन स्वामी हैं। रांची के नामकुम के रहने वाले खुद को मानवाधिकार कार्यकर्ता बताने वाले स्टेन स्वामी का निधन
हो गया है। वह 24 वर्ष के स्टेन स्वामी की मुंबई में इलाज के दौरान मौत हो गई है। वह भीमा गोरेगांव मामले में मुंबई की जेल में बंद थे। यानी कि भीमा गोरेगांव वाला जो कांड हुआ वह सब आप लोग जानते हैं कि वह कांड क्या हुआ था और कैसे हुए थे। तो उसी भीमा गोरे कांड वाले में उनकी हिरासत हुई थी और क्या उनसे पूछताछ की गई थी। वह मुंबई के जेल में बंद थे। उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। उनके नामकुम स्थित आवास से उनसे पूछताछ की गई। इस दौरान कई सामान बरामद किए गए थे। इसके बाद उन्हें एनआईए ने गिरफ्तार किया था और मुंबई ले गया था। तब से वे मुंबई के जेल में बंद थे। यानी कि जो अपने आप को जो आप मानवाधिकार कार्यकर्ता बताते थे, उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हत्या रचने की साजिश है, यानी कि हत्या की एक साजिश रच रहे थे, कुछ इस तरीके का उन पे आरोप है। और एनआईए जो है वह जांच कर रही थी। एनआईए उनको लेती है, हिरासत में लेकर के आके मुंबई ले जाती है और वह मुंबई जेल में ही बंद होते हैं। और उनकी मौत जो है वह एक अस्पताल में होती है। और जिस दिन उनकी मौत होती है उसी दिन कोर्ट में वहाँ सुनवाई भी न चलते रहती है उनकी जमानत याचिका पर। यानी कि जो फादर स्टेन स्वामी हैं उनकी जमानत पर एक तरफ कोर्ट में सुनवाई होती रहती है और दूसरे तरफ जो फादर स्टेन स्वामी हैं उनका मौत हो जाता है। यानी यह क्या कि दुर्भाग्यपूर्ण कहे या दुर्भाग्यवश कहे या जो भी आप इसे कोइंसिडेंस या आप कुछ भी जो भी आप कह सकते हैं कि जब इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी, कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, उसी सुनवाई के दौरान ही और सुनवाई के समय ही यह जिस अस्पताल में यह भर्ती थे, जिस अस्पताल में इनको स्वास्थ्य कारण को देख करके न भर्ती करवाया गया था, वहाँ पर इनकी मौत हो जाती है। तो यह फादर स्टेन स्वामी के बारे में आपको जो संक्षिप्त में आपको बता सकते थे, आपको यह थी। अब बताते हैं एक आपको झारखंड की कहानी, यानी कि जनवरी 2024 की एक लालपुर की कहानी बताते हैं। आपका नितेश लोहरा करके एक व्यक्ति है, उसका न एक्साइज की हिरासत में उसकी मौत हो जाती है। और वह अभी कब? जनवरी 2024 में। यानी कि 5 जनवरी को 4 जनवरी को 4 जनवरी की उसकी गिरफ्तारी होती है और उसे अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। और उसके साथ साथ 5 लोगों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन 5 लोगों में 4 लोगों को फाइन लेकर के छोड़ दिया जाता है और जो नितेश लोहरा है उसे नहीं छोड़ा जाता और वह एक्साइज के हिरासत में रहते हैं। जो एक्साइज के अधिकारी रहते हैं, जो आपको एक्साइज वाले रहते हैं, उन्हें गिरफ्तार करते हैं और वह उनकी हिरासत में वह रहते हैं। 4 को वह गिरफ्तार करते हैं, यानी शनिवार के दिन उनकी गिरफ्तारी होती है और रविवार को मौत हो जाती है और वह भी हिरासत में मौत होती है। लेकिन आनंद फानंद में उसे सदर अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाया जाता है। बताया जाता है कि यह जो मौत है वह फांसी लगा जहाँ पे हिरासत में रखा गया था, वहाँ एक हुक में लटक करके और फांसी लगा करके वह सुसाइड कर ली। तो यह नितेश लोहरा का मौत 5 जनवरी 2024 को होता है। उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी रहते हैं और एक्साइज के हिरासत में जो एक्साइज के ऑफिसर रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, वह उन्हें गिरफ्तार करते हैं, ले जाते हैं, वह उनकी मौत होती है। इस मौत का आखिर कितने लोग आवाज़ उठाए? आज कल्पना सोरेन जी फादर स्टेन स्वामी का जो कि 2021 में मौत हो जाता है, उनकी आवाज़ उठा रही। लेकिन 2024 में जब नितेश लोहरा का मौत होता है तब उनकी मौत का क्यों आवाज़ नहीं उठाती है? और इनकी सरकार रहते हुए आज तक क्या इंसाफ मिला? यह भी कल्पना मुर्मू सोरेन जी को बताना चाहिए कि जब नेताओं के ऊपर पड़ते हैं तब तो बहुत बड़ी बात बन जाती है, लेकिन वही जब एक आम आदमी के साथ में होता है तब यह बड़ी बात नहीं होती। तब तो कोई षड्यंत्र दिखाई नहीं पड़ता है, तब तो किसी प्रकार की इन्हें कोई भी दुर्भावना नहीं दिखाई पड़ती है, तब तो इन्हें चोट नहीं पहुंचता है। लेकिन जब नेताओं और बड़े बड़े नेताओं के यहाँ जब कुछ होते हैं तब तो इन्हें बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। चाहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर ले या जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात कर ले कि जब इन पे कार्रवाई हो, इन पे न कुछ कार्रवाई की जाए, भ्रष्टाचार के जो आरोप में या गए हुए हैं, जेल गए हुए हैं, जब इन पे कार्रवाई की जाए तब तो यह इस तरीके का जो है अपना पोस्ट करेंगे, लंबे लंबे पोस्ट लिखेंगे, पढ़ेंगे, डालेंगे। लेकिन जब एक आम व्यक्ति की, जब एक सामान्य व्यक्ति की जब मौत होती है और वह भी जब हिरासत में मौत होती है,
तब यह सब व्यक्ति चुप्पी क्यों साध लेते हैं और तब यह चुप क्यों हो जाते हैं? उनका अधिकार की बात क्यों नहीं करते? उनके मानवाधिकारों की बात क्यों नहीं करते? मतलब इन्हें अपने जहाँ फ़ायदा दिखेगा वहाँ तो बात करेंगे, जहाँ इन्हें फ़ायदा नहीं दिखेगा वहाँ पर बात नहीं करेंगे। और अगर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ में किस तरीके का अगर षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्या जेल में षड्यंत्र रचा जा रहा है? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उन्हें जो फादर स्टैन स्वामी को जेल में हिरासत में मौत हो गई उन्हें, और यह सब इलाज नहीं करवाने दिया गया, जो आरोप लगा रही हैं, तो क्या झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ में भी क्या जेल में कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? और अगर उन पे अत्याचार हो रहा है, जेल में अत्याचार किया जा रहा है, तो वह कौन कर रहा है और अत्याचार करने वाले कौन हैं? सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय आपके पास में है, जेल मंत्रालय आपके पास में है। और आज अगर हेमंत सोरेन जी के साथ में जेल में किसी प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है, किसी प्रकार का षड्यंत्र उनके साथ किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आप दिखाइए कि उनके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है या क्या हो रहा है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भले वह जेल में बंद है, लेकिन आज भी वह Z+ की सिक्योरिटी में है। तो जब एक Z+ सिक्योरिटी में जो व्यक्ति है, उसके साथ कैसा षड्यंत्र रचा जा सकता है? और कैसे षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? क्या यह सब षड्यंत्र रचने वाले भी क्या अपने ही लोग हैं और मुखौटा बन करके किसी और पर आरोप गढ़ दे मढ़ दे? या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को नुकसान पहुंचाने वाले कौन हैं? और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को नुकसान पहुंचा करके किन को फायदा होने वाला है? किन की राजनीति रोटी जो है वह सिकने वाली है और किन की राजनीति रोटी जो है वह छीनने वाली है? चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जेल जाने के बाद देखें तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री बने हैं वह चंपई सोरेन जी हैं। और उनके बाद अगर अभी कोई दूसरा सबसे कोई पावरफुल व्यक्ति है, या कहेंगे सबसे पावरफुल व्यक्ति या कोई अभी है, तो वह खुद कल्पना मुर्मू सोरेन जी हैं। तो जब आप खुद इतनी पावरफुल हैं, आपके पास इतने हैं, चूँकि उनकी एब्सेंस में सारा चीज़ आप देख रही हैं, हैंडल कर रही हैं, फिर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ षड्यंत्र करने वाला कौन है और यह षड्यंत्रकारी हैं कौन, और इस षड्यंत्र का किसको फायदा मिलने वाला है? तो सिर्फ इस तरीके का फेसबुक पोस्ट लिखने से क्या यह सवाल आज आपके ऊपर नहीं खड़ा होता है कि जब आपकी सरकार में आपके मुख्यमंत्री, आपके मंत्री होते हुए आखिर आज हेमंत सोरेन जी के साथ में कैसी प्रताड़ना की बात की जा रही है, कैसी अन्याय की बात की जा रही है, और उनके साथ जेल में कैसी अन्याय हो रही है, और यह अन्याय करने वाले कौन हैं, और इस अन्याय से किसको फायदा होने वाला है? यह सब सवाल मैं आपके ऊपर छोड़े जा रहा हूं। आप सब भी हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।